कृषक 2025 का आयोजन महाराष्ट्र के बारामती कृषि विज्ञान केंद्र में 16 जनवरी 2025 से 20 जनवरी 2025 तक किया जा रहा है। कृषि क्षेत्र में एआई टेक्नोलॉजी एक वरदान साबित हुई है और गन्ने की फसल में एआई टेक्नोलॉजी अपनाकर किसान अपनी पैदावार में कितनी उछाल ला सकते हैं, इसके बारे में जानकारी लेने के लिए हम चलिए मिलते हैं तुषार यादव जी से। नमस्ते, मेरा नाम तुषार यादव। सर नमस्कार। आपका सबसे पहले यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ट्रस्ट कृषि विज्ञान केंद्र बारामती में। तो आप जो अभी सर ने बताया कि 16 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक किस इंडिया का सबसे बड़ा मेला यहाँ पे हम इस पूरे फार्म में ऑर्गेनाइज किया है। तो अभी जैसे अभी सर ने बताया कि कृषक जो एग्जीबिशन का नाम है हमारा, तो मैं सभी को विनती करता हूँ कि आप ये इस कृषक में आइए और आपको मैं अभी इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि हम एआई का एग्रीकल्चर में मतलब खेती में एआई का कैसे यूज़ करते हैं। चलिए तो मैं आपको दिखाता हूँ एआई का यूज़ हम कैसे कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, चलते हैं। हम लोग गन्ने की फसल के अवलोकन करते हैं और एआई टेक्नोलॉजी के माध्यम से पैदावार में किस तरीके से उछाल आया है ये समझने की कोशिश करते हैं तुषार साहब से। अब हम लोग पहुंच गए हैं अपना जो डेमोन्स्ट्रेशन प्लॉट है उस प्लॉट की तरफ। अब आइए तुषार जी से मैं अनुरोध करूंगा कि इस मंच के माध्यम से हमारे श्रोता बंधु और दर्शक बंधुओं को कुछ जानकारी दें इस एआई टेक्नोलॉजी के बारे में। सबसे यहाँ पे किया है कि जो किसान आएंगे, जो विजिटर्स आएंगे, उनको एआई एंड नॉन एआई की कंपैरेटिव स्टडी करने के लिए मतलब दिखाने के लिए हमने दोनों वैरायटी लगाई। मतलब एआई के साथ भी गन्ना लगाए और नॉन एआई के साथ भी गन्ना लगाए। तो ये आप यहाँ पे हम दिखाएंगे आपको। आइए अंदर। तो सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे ये सेंसर्स लगे हैं। जो हम बात करेंगे पहले तो एआई तकनीक क्या है और कैसे हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। तो एग्रीकल्चर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करने का मतलब जो यूज़ कर रहे हैं हम, ये पहला हमारा फार्म है इंडिया का। यहाँ पे हम एग्रीकल्चर में मतलब ये गन्ने की खेती में हम एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सबसे पहले जैसे सैटेलाइट का जो हार्डवेयर, कोई हार्डवेयर यहाँ पे नहीं रहता, तो हार्डवेयर नहीं यहाँ पे कोई दिख रहा है आपको। सैटेलाइट से हम प्लॉट मैप करते हैं, सैटेलाइट से हम डेटा लेते हैं और सैटेलाइट से जो भी डेटा आता है उस पर हम जो बैकएंड में काम होता है उस पे एल्गोरिदम पे, और उसमें ये पता चल जाता है कि कहाँ कमी है, कहाँ कुछ ऐड करने की जरूरत है, देन कौन सा स्ट्रेस है, ये पता हमें सैटेलाइट की तरफ से चल जाता है। कोई पेस्ट एंड डिसीज का पॉपुलेशन यहाँ पे हो रहा है क्या, इसका भी एक जानकारी यहाँ पे पता चल जाती है। दूसरी बात रही कि अभी यहाँ पे देखिए कि आप IoT वेदर स्टेशन, यहाँ पे आप देखिए कि जो सेंसर्स की बात आती है IoT की, तो आप यहाँ पे देखिए कि IoT वेदर स्टेशन हमने यहाँ पे गन्ने की खेत में लगाया है। तो आप देख रहे हैं, आपने सुना होगा कि IoT वेदर स्टेशन का सच में इस्तेमाल करने का मतलब यहाँ पे गन्ने की खेती में आप यहाँ पे आप प्रयोग देख रहे हैं। तो यहाँ पे एक मॉइस्चर सेंसर यहाँ पे जमीन में लगे, ऊपर भी सेंसर्स है। तो ये सभी हाइपर लोकल वेदर कलेक्ट करते हैं। मतलब यहाँ का सब मतलब जितना भी डेटा है जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लाइट एंड मॉइस्चर का डेटा कलेक्ट करते हैं। रियल टाइम डेटा, फील्ड का डेटा कलेक्ट हो जाता है। इसके बाद जो यहाँ पे जो डेटा के अनुसार जो बैकएंड पे काम चलता है, तो वो डेटा शुगर केन क्रॉप के लिए कितना सुटेबल है, उसमें क्या चेंजेस है, क्या क्रॉप की स्टेज क्या है, कौन सा डेटा चाहिए था, मतलब कौन सा कितना मॉइस्चर उसमें प्रेजेंट चाहिए इस स्टेज पे। तो ये सब जानकारी मिल जाती है और उसके हिसाब से हमें बदलाव करने के लिए स्कोप मिल जाता है। देन जो ग्राउंड ट्रूथिंग भी हम करते हैं, मतलब ये सब डेटा मिलने के बाद ग्राउंड ट्रूथ भी यहाँ पे हो जाता है, जाकि हम चेक करते हैं कि ये डेटा सही दे रहा है क्या, नहीं दे रहा है क्या। तो ये सब मिला के हम ये तीनों प्रोसेस का डेटा लेके हमारे जो एल्गोरिदम्स है एआई के, वो हम रन कर रहे हैं। और उसमें ये चाहते हैं कि यहाँ पे एआई में एक बदलाव ला सकते हैं ताकि किसान का उत्पादन एंड गुणवत्ता और जो यील्ड का प्रिडिक्शन है उसको सही तरीके से मिले। एंड शुरू से पता होना चाहिए उसको कि जब क्रॉप लगा रहा है तब अपना उत्पादन कितना आ सकता है, और ज्यादा उत्पादन करने के लिए आपको क्या चाहिए, कौन सा खाद कौन से टाइम पे डालने के लिए जरूरत है। ये तकनीक यहाँ पे एआई तकनीक आने वाले फ्यूचर में किसान को बताएगी। ठीक बात। अच्छा सर, यहाँ पे क्या क्या पैरामीटर्स हमारे सामने आ रहा है, थोड़ा अगर उसके बारे में बताएं। यहाँ पे देखिए कि यहाँ तापमान मतलब टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, लाइट है, फोटो पीरियड है, कितना फोटो पीरियड लगता है फोटोसिंथेसिस के लिए, वो जानकारी हम कलेक्ट करते हैं। देन यहाँ पे पता चलता है कि आपका लीफ का वेटनेस कितना है। देन आपको पता चलेगा नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेश का डेटा पता चलेगा, हाँ मॉइस्चर का डेटा पता चलेगा।
यहाँ से, तो ये डेप्थ वाइज है, मतलब 7 इंच का है, 14 इंच का है, ऐसे दोनों इंच का डेटा पता चलेगा। तो ये सब इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं, रियल टाइम डेटा कलेक्ट करते हैं। ठीक बात। अगर यील्ड को हम फर्क देखना चाहें तो यील्ड में क्या फ़र्क आया है, क्योंकि यहाँ पे हमें डेमोन्स्ट्रेशन प्लॉट और कंट्रोल प्लॉट दोनों ही दिखाई दे रहा है। ये शायद फार्मर प्रैक्टिस है और ये हमारा डेमोन्स्ट्रेशन प्लॉट है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे यील्ड में क्या फ़र्क आ रहा है। आप देखिए यहाँ पे कि जो यील्ड में फर्क आ रहा है, तो यहाँ पे देखो कि कितने गन्ने हैं, 1 2 3 4 5 जो मिलेबल केन्स बोलते हैं, जो ये फैक्ट्री में जाएंगे। जी। और यहाँ पे आप देखिए कि एक गन्ने में इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मतलब 50% यहाँ पे डिफरेंस दिख रहा है। ठीक बात। वैसे अभी हम ये बता रहे हैं कि 30 से 40% का उत्पादन बढ़ेगा। ठीक बात। देखिए यहाँ पे साइज भी गन्ने का कितना है, स्टेम डायमीटर जिसे बोलते हैं, यहाँ पे साइज ज्यादा आपको दिख रही है। ठीक बात। नंबर ऑफ केन्स यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज्यादा दिख रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंस हमें, सुक्रोज परसेंटेज का डिफरेंस है। ठीक बात। पत्तियों में भी हमें फर्क पड़ रहा है, पत्तियों में भी हमें फर्क दिखाई दे रहा है, हाइट में भी फर्क दिखाई दे रहा है। यस। देखिए मैं आपको एआई वर्सेस नॉन एआई के बीच में क्या डिफरेंस आया है ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे जो वैरायटी है ये 15012 को लिया गया है। ये देखिए ये सारे नॉन एआई है। अभी तक हम नॉन एआई के अंदर जा रहे हैं, यानी ये फार्मर प्रैक्टिस में यहाँ तक का जो आप देख रहे हैं यहाँ तक नॉन एआई है। अब इसके आगे हमारा एआई शुरू हो गया है। सेम वैरायटी है, 1 मार्च 2024 का ये लगाया हुआ ये गन्ना है। अब यहाँ पे देखिए दोनों के बीच में कितना शानदार फर्क हमें नजर आ रहा है। ये दोनों के बीच में अगर फर्क देखेंगे, ये देखिए नॉन एआई है, यहाँ पे नॉन एआई है और यहाँ पे एआई है। दोनों के बीच में कितना क्लियर फर्क नजर आ रहा है। इसी तरीके से सभी वैरायटी में, जितने वैरायटी में यहाँ पे लगे हुए हैं, सभी वैरायटी में हमें एआई वर्सेस नॉन एआई का एक ज़बरदस्त फ़र्क देखने को मिल रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये एआई टेक्नोलॉजी को किसान अपनाकर अपने उत्पादन में बहुत ज़बरदस्त वृद्धि ले सकते हैं। यहाँ से केवल गन्ने ही नहीं, हर तरह के फसलों के ऊपर आप सचल प्रदर्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे मैं भी मिलूंगा क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन लिमिटेड के स्टॉल पे अगला 20 तारीख तक। यहाँ पे मैं वैरायटी देख सकता हूँ, यहाँ पे एक वैरायटी को दिखाया गया। सर इस तरीके के कितने वैरायटी का यहाँ पे ट्रायल? यहाँ पे टोटल 6 वैरायटी का ट्रायल लगा है। ठीक बात। 6 वैरायटी है यहाँ पे, और 6 वैरायटी में हमने ये देख रहे हैं कि कौन सा वैरायटी अच्छा उत्पादन दे सकता है किसान के लिए, और अलग अलग लोकेशन में कौन सी वैरायटी सुटेबल हो सकती है। जी। ये सब यहाँ पे हम इसका मतलब स्टडी कर रहे हैं। जी। यस। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ बड़ा फर्क नजर आ रहा है ट्रायल और कंट्रोल के बीच में, जो जो फार्मर प्रैक्टिस है और जो अपना एआई टेक्नोलॉजी के ऊपर फर्क दिखाई दे रहा है। तो इसमें मेरी संज्ञान में आया है शायद एक शुगर कैन के अंदर 40 हमारे नोट्स आए हैं, ऐसे कुछ संज्ञान में आया है, जो बड़ी चर्चा का विषय हुआ है। एक बार दिखाने की कोशिश करेंगे सर। कंट्रोल पहले आप ये बताओ कि ये इसका एज ऑफ क्रॉप कितना है, मतलब कितने दिन का क्रॉप हो गया। ये खाली 10 मंथ का क्रॉप हो गया। मतलब हम बोलते हैं ना कि ये टोटल 300 डेज का क्रॉप हो गया। ये 300 डेज मतलब 300 डेज में इतनी उछल और इतना अच्छा क्रॉप हम का पा सकते हैं बिकॉज ऑफ एआई। तो एआई के तरीके से पा सकते हैं। जैसे आपने बताया कि 40 का जो मतलब इंटरनोड है, 40 से भी ज़्यादा कहीं इंटरनोड आपको दिखेंगे, वो खाली 10 मंथ में हमें अचीव किया है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये सब बदलाव है। ये जैसे ये है और ये नॉन एआई है। अब देखो यहाँ पे भी आपका नंबर ऑफ केन्स, देन स्टेम डायमीटर, देन हाइट ऑफ प्लांट, ये सब डिफरेंशिएट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। सुक्रोज परसेंटेज डिफरेंशिएट है, यील्ड में डिफरेंस है। ये सब हमें यहाँ एआई से सबसे पहले मतलब ये हम सब किसान को बता रहे हैं कि ये टेक्नोलॉजी हो, इसका बहुत इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि इसका डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब हम अभी किसान के खेत में भी ये टेक्नोलॉजी दे रहे हैं। तो किसान के खेत का हम डेटा भी कलेक्ट कर रहे हैं और उनको अभी सुझाव दे रहे हैं कि आपको डेटा के अनुसार क्या क्या उसमें कम है, क्या ज़्यादा है। जैसे जैसे डेटा उसका बढ़ेगा, जैसा हमारे पास ज़्यादा डेटा आ जाएगा, तो उनको एक सुझाव जो है ऑटोमेटिक सुझाव उनको मिल जाएंगे विद द हेल्प ऑफ एआई। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें शुरुआत करनी थी। ये शुरुआत हमने इस ट्रस्ट के तहत की है। पिछले 3 साल से हम इस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं और ये टेक्नोलॉजी का ये पता चला है कि ये टेक्नोलॉजी हम हर एक क्रॉप में लगा सकते हैं। ऐसा नहीं कि शुगर केन में, शुगर केन में तो लगा है, इसका रिजल्ट आपके सामने ही है। इसमें फ्रूट क्रॉप में लगा सकते हैं, देन हम सीरियल पल्सेस में भी लगा सकते हैं। एंड जो हमारा ओवर यूसेज ऑफ वाटर है उसको हम कम कर सकते हैं, ओवर यूसेज ऑफ केमिकल है उसको हम कम कर सकते हैं, देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेस्ट एंड डिसीज ये हम सही तरीके से कर सकते हैं। मतलब अभी हमें पता है कि किसान को पता चलता जब मतलब आइडेंटिफिकेशन है, जब पेस्ट कोई भी पेस्ट है या कोई भी कीड़ा रोग मतलब जिसे हम डिसीज बोलते हैं, वो उसका जो ETL लेवल है वो बियॉन्ड लेवल के बाद पता चल जाता है कि ये पेस्ट एंड डिसीज वहाँ पे है। एग्जैक्टली, उससे पहले हम ये सचेत कर देगा एआई टेक्नोलॉजी। तो ये बहुत सारा मतलब इनोवेटिव एंड इनोवेशन बहुत अच्छा है। इसके लिए डेटा की काफ़ी सारी ज़रूरत है, वो डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं। शुगर केन का काफ़ी सारा डेटा कलेक्ट किया है। हमारा प्रयास ये है कि दूसरे भी क्रॉप्स का हम डेटा कलेक्ट करेंगे और आने वाले कल में
कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये टेक्नोलॉजी का उपयोग करके उनका उत्पादन एंड जो उत्पाद का जो क्वालिटी है, गुणवत्ता जिसे बोलते हैं, वो हम बढ़ाएंगे। इस किसान मेला में सचल प्रदर्शन लगाए गए हैं। यहाँ पे देख रहे हैं बहुत सारी वैरायटी के शुगर कैन के अंदर एआई टेक्नोलॉजी को अपनाकर उत्पादन में कितना वृद्धि हुई है, ये हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ जरूर आइए, यहाँ से ज्ञान रूपी प्रसाद लेकर जाइए। प्रसाद अकेले मत खाइए, अपने नगर में, अपने गाँव में, अपने जिला में बांटिए प्रसाद को, तभी आएगा हमारे देश में अगला हरित क्रांति। डॉक्टर साहब और इनकी पूरी टीम यहाँ पे मौजूद रहेगी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये एग्जीबिशन के बाद अगर कोई किसान या कोई संस्था अगर आपसे मिलना चाहे तो कैसे मिल सकता है? अभी हमने, हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है कि हमने अभी यहाँ पे क्या किया है कि एक QR कोड जनरेट किया है। तो QR कोड एंड हमारा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन भी है। तो जिसको ये मतलब इंटरेस्टिंग है, जिनको लग रहा है कि ये टेक्नोलॉजी हमें बहुत इंटरेस्टिंग लगी और हमें इन फ्यूचर इससे कनेक्ट होना है, तो एक QR कोड भी दिया है, वो स्कैन करके आपकी इंफॉर्मेशन फिल कर सकते हैं। दूसरी बात की एक हमारे यहाँ पे हमारे जो वॉलंटियर्स भी रहेंगे रजिस्ट्रेशन के, तो आप वहाँ पे आपका नाम, जिला और आपका एड्रेस और मोबाइल नंबर लिख सकते हैं। आफ्टर कृषक हम उनको कॉन्टेक्ट करेंगे और आपके जो भी कंसर्न्स को क्वेरीज है और आपको क्या सहायता से चाहिए इस ऑर्गेनाइजेशन से, उसके उस अनुसार हम आपको मदद करेंगे। जी जी। अगर कोई, जैसे अभी किसान मेला आने वाला है, अगर कोई किसान पहुंच नहीं पाए या कोई संस्था पहुंच नहीं पाए, बाद में कैसे आपसे बाद में, जैसे अभी देखिए कि कोई अगर वेबसाइट हो या ऑर्गेनाइजेशन का जो हमारा जो ये फार्म है, ये 365 डेज ओपन रहता है, खुला रहता है। ओके। और बस तो ये आप जब मतलब आफ्टर कृषक 1 महीने के बाद, मतलब 1 महीने तक ये सब वैरायटीज और यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन रहता है। ओके। तो आप आ सकते हैं। जो किसान को यहाँ 20 तारीख को नहीं आना मतलब पॉसिबल नहीं हो रहा है, तो बाद में भी कॉल करके कई कंसर्न पर्सन्स को, तो आप कॉल करके उनके अवेलेबिलिटी देख के आ सकते हैं और यहाँ पे सब ये डेमोन्स्ट्रेशन दे सकते हैं। ठीक बात। अच्छा, कोई वेबसाइट भी बताएंगे जिससे बाहर के राज्यों के किसान उस वेबसाइट के जरिए या उस कॉन्टैक्ट के जरिए आपसे संपर्क कर सकें? यस, www.kvk-baramati.com, इस पे हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आप फॉलो कर सकते हैं। हमारा इंस्टा है, हमारा फेसबुक है, ये ऑफिशियल पेज भी है। ये सब जितने भी इनोवेशन है हम वहाँ पे मतलब ये करते हैं, तो आप वो भी फॉलो कर सकते हैं एंड यहाँ की पूरी जानकारी ले सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि ये मेला ही नहीं, मेला के बाद भी किसान अपना वेबसाइट में जाके, बारामती के वेबसाइट में जाके जानकारी ले सकते हैं और डॉक्टर साहब से और पूरी टीम से आके ये सारी नवीनतम जानकारी अपनाकर और अपनी कृषि क्षेत्र में इसी तरीके से उछाल ला सकते हैं। मैं इस मंच के माध्यम से सभी हमारे श्रोता बंधु को, सभी दर्शकों से विनम्र निवेदन करूंगा कि 16 जनवरी 2025 से 20 जनवरी 2025 तक महाराष्ट्र के बारामती के इस कृषि विज्ञान केंद्र में ये भव्य किसान मेले का आयोजन किया जा रहा है, जहां पे सचल प्रदर्शनी, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया जा रहा है विभिन्न फसलों का। यहाँ जरूर आइए, अपनी जानकारी को बढ़ाइए। अगर नहीं आ सकते हैं तो उसके बाद भी यहाँ की जो वेबसाइट है, उस वेबसाइट में आप जा करके और यहाँ संपर्क करके यहाँ से तकनीकी जानकारी ले सकते हैं। आज के दिन में कृषि के साथ टेक्नोलॉजी को जोड़ना बहुत ज़रूरी है हमारी कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए। डॉक्टर साहब, हमें समय देने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए मैं पूरे कृषि मित्र परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।